मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष व विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी का विगत दिनों सतना कार्यक्रम में दिया गया एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री व माननीय अमरपाचन विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह दादा भाई ने कहा, मैं खुद सनातन प्रेमी हूं और साधु संत महामंडलेश्वर हमारे सनातन के ध्वजवाहक है। मेरा बयान साधु संतों के खिलाफ नहीं है। मैंने संज्ञा उन संतों को दी है जो धर्म छोड़कर भाजपा का प्रचार करते हैं। भाजपा का काम है सरकार चलाना और वो सरकार चला पाने में पूरी तरह से असफल है। इस तरह की चीजें खोजने में भाजपा माहिर है। सांड महज एक जुमला है, लोकोक्ति है। भाजपा 15 लाख रुपए लाने को जुमला मान सकती है तो ये जुमला क्यों नहीं हो सकता। आज हमारे हिंदू भाइयों के लिए बीते कई महीनों से मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम से प्रयागराज अर्थी फूल ले जाने के लिए निःशुल्क प्रयाग रथ चलाई जा रही है, जिसका लाभ अब तक 800 से ज्यादा गरीब परिवारों को मिल चुका है और निरंतर रूप से ये सेवा जारी है। इसके साथ ही अयोध्या में निर्मित भगवान राम के मंदिर में मेरे हैसियत अनुसार सबसे पहले चंदा मैंने दिया। इतना ही नहीं, मेरे खुद के समधी साहब ने भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए। वहीं बद्रीनाथ धाम में हमारे सामाजिक लोगों के रुकने के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई मंदिरें हैं जो मेरे द्वारा बनवाई और रिपेयरिंग करवाई गई है। ये सब मेरे धर्मी होने का बड़ा प्रमाण है। मेरे बयान को भाजपा के द्वारा गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साधु संतों को अगर कोई दल प्रिय है तो वो अपनी बात रखें, पर सार्वजनिक तौर पर किसी दल की बयानबाजी करना उचित नहीं है। मैंने मंच पर भी यही कहा कि फिर भी किसी की भावना आहत हुई हो तो सनातनी होने के नाते मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा। बात यही है कि समझने में उनका फेर है। भारत संवाद सतना से भागवत द्विवेदी की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए बैठाई गई है, सरकार चलाने के लिए, वो तो चला पाने में असफल है। इसी तरह की वो मीन में खोजती रहे। जी हाँ, कल सम्मेलन था सतना में, मैंने अपने भाषण में कुछ बातें कही, लेकिन मैंने जो बात कही उन साधु संत महामंडलेश्वर उनके खिलाफ नहीं कही। वो तो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। भाई कुछ उनमें से अपवाद है, कुछ उनमें से भाजपाई बन गए जो भाजपा का नाम लेकर प्रचार करते हैं। मैंने उनकी बात अपने कांड और ये तो जुमला है। आप 15 लाख रुपए लाने को जुमला मान सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये जुमला ही है, मात्र जुमला है। ये लोकोक्तियां हैं, इस तरह की होती है, साड़ नहीं हो जाता। अब फिर भगवान शिव के नंदी जी हैं, उनका हम लोग सब पूजा करते हैं, भगवान शिव की करते हैं। हमारा अपना विचार है। हमने आपसे कह दिया कि मैं खुद सनातन धर्मी हूँ। हमने जितने मंदिर और बनवाए होंगे, रिपेयर कराया होगा, बद्री नारायण में मेरी बनाई हुई छोटी सी धर्मशाला है जहाँ सनातन धर्मी ही उसका उपयोग करते हैं। तो ये कहना तो बेमानी है। मैं सनातन धर्मी हूँ, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते मेरा वो पॉइंट आउट करना, स्पष्ट करना अधिकार है मेरा। सनातन धर्म है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। खुद कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का बड़ा बता दिए मेरे बराबर मंदिर बनवाए हो, मेरे बराबर रिपेयर कराया हो। अयोध्या राम मंदिर में सबसे पहले पैसा देने वाले मैं, जो अपनी हैसियत है सीधे वहां दिया। हमारे समझी जी हैं, बड़े हैं, पैसे वाले, उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए चंदा दिया। भाई हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम उन सिर्फ साधु सन्यासी और जो महामंडलेश्वर जो भी हैं, जो सीधे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। महामंडलेश्वर साधु संत जो हैं अपने विचार रखें। सबको कोई ना कोई प्रिय होता है, दल प्रिय होता है, व्यक्ति प्रिय होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करना ये उचित नहीं, ये मैंने कहा। और फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो एक सनातन धर्मी के नाते मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा अगर हुई है। मैंने गलत नहीं कहा।